रेन अभियान कैसे चालू किया? भैया जो इनका मंत्रालय है वो गजेंद्र सिंह शेखावत कैच द वाटर रेन हार्वेस्टिंग के लिए है। कैच द वाटर रेन हार्वेस्टिंग के लिए लाया गया है। कैच द वाटर रेन हार्वेस्टिंग गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्हीं का मंत्रालय है जल संसाधन। आगे बढ़े। कैच द वाटर में क्या चीज किया जा रहा है? जो बारिश हो रही है ना, तो बारिश हम लोग का पानी वेस्ट हो जाता है, नाली में जाता है, नाली से नहर में चला जाता है, इधर उधर वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से सिस्टम बनाना है ना कि जो भी पानियां सड़कों पे इकट्ठा हो रही हैं, उनको ना हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, 1-1 किलोमीटर की दूरी पे छोटे छोटे तालाब बना देने, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा, ताकि उस मोहल्ला का पानी उस तालाब में चला जाए, उसका उस मोहल्ला में चला जाए। तो एक मतलब कॉलोनी बाई कॉलोनी इस चीजों को सेट कर देना है। अच्छी चीज है, इससे ग्राउंड लेवल भी क्या रहता है, बना रहता है यहाँ पे। ऐसे तो नियमतः हर मोहल्ले में एक कुआं होना चाहिए, एक तालाब होना चाहिए, वाटर लेवल बना होने। बट क्योंकि यूपी बिहार में पानी की कोई समस्या ही नहीं रहती, इसलिए हम लोग उससे हैबिचुअल नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस देश के साथ सी डिफेंडर युद्ध अभ्यास किया गया है? सी डिफेंडर अमेरिका के साथ किया गया है। तटरक्षक बल में सी डिफेंडर अमेरिका के साथ किया गया है। सी डिफेंडर अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास सी डिफेंडर किया गया। कोस्ट गार्ड का मुख्य काम यही होता है कि तस्करी को रोकना। समुद्री जो एरिया होता है ये खुला बॉर्डर होता है। समुद्र क्या होता है? खुला बॉर्डर। इसमें कोई मछली मारने के बहाने आएगा, ड्रग्स वगैरह लेके अजमल का सब कैसे घुस गया था, तो उसी के लिए कोस्ट गार्ड लोग की जिम्मेदारी होती है। तो पास की सुरक्षा कौन करता है? सुरक्षा कोस्ट गार्ड। कोई डूब रहा है, कोई जहाज गिर गया, रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, घुसपैठ को रोकना है, तस्करी अभियान को रोकना है। बहुत बार ऐसे देखिए मानव तस्करी होने लगता है, लड़कियां को यहाँ से ले जाकर दुबई भेज देता है सब। एक से एक यहाँ पे क्राइम का अलग अलग लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ पास की जिम्मेदारी किसकी होती है? कोस्ट गार्ड की। और दूर की जिम्मेदारी नेवी की होती है। दूर की जिम्मेदारी नेवी की होती है। तो ये कोस्ट गार्ड, हर कोस्ट गार्ड को अपना अपना कुछ खास अनुभव होता है। जैसे हम लोग को अनुभव होता है किसका पहला क्लास है, किसका क्लास नहीं है, हम लोग बता देते हैं कि तुम्हारा पहला क्लास है यहाँ पे, तो एक अनुभव है कि नहीं है। उसी तरह कोस्ट गार्ड सबको भी अनुभव हो जाता है। रेलवे स्टेशन पे टीटी को देखिएगा, किसके पास टिकट नहीं, वो देख के भाग जाता है कि टिकट नहीं है। तो उसी तरह नए टीटी को उन पुराने टीटी से मिलाएंगे तो लक्षण बताएगा, देखो ये वाला लक्षण है ना, ज्यादा शक पकाया रहेगा, 10 बार इधर उधर देखेगा ना, समझ जाना इसके पास टिकट नहीं है। खूब चौकन्ना रहेगा तो इसके पास टिकट नहीं है। और जितना हट के भागेगा उसके पास टिकट नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? इसे जो एकदम बोल्ड चलेगा, टीटी को देखते अजुराए चलते जाएगा, उसके पास टिकट है, छोड़ देना उसके पास है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो हम लोग के पास जब टिकट उकट नहीं रहता था ना, कभी कभी तो जाके टीटीए से लड़ जाते, सर ये किधर से एग्जिट है यहाँ पे, तो अरे जाना इधर से यहाँ पे, चलो एक दिन एगो पकड़ लिया एगो पकड़ लिया, बैठा दिया 1 घंटा तो यहाँ पे। अब स्टूडेंट लाइफ में बैठा के क्या करेंगे यहाँ पे? उसका सीनियर जूनियर है तो क्या कह रहे क्या इन सबको पकड़ लेते हो? स्टूडेंट लाइफ में आदमी थिएटर होता है। आगे बढ़े। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया। कानून कब से? अधिसूचना जारी है। देखिए कोई कानून जो होता है वो एक बार पारित किया जाता है और उसके बाद जब नोटराइज किया जाता है तो इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी, पारित हो गया था 2019 में, दिसंबर 2019 में। लेकिन अब इसे चालू किया जा रहा है। अब इसे क्या किया गया? लागू किया जा रहा है। इलेक्शन का टाइम है तभी लागू ना होगा। है तो अधिनियम कब का? 2019 का। 2019 का 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 19 का इलेक्शन हो गया। क्यों 19 के इलेक्शन तो हम लोग पुलवामा के टाइम में इतना अच्छा माहौल बन गया था, गवर्नमेंट जीत गई, तो उसने सोचा कि भाई ये बंदूक का गोली काहे बर्बाद करें, मतलब एक तो बढ़िया है ये भी इस पे एक मुद्दा है यहाँ पर। तो ये क्या आ गया है? सीए। क्या? सीए। आगे बढ़ जाए। माइग्रेशन समस्या पूरी दुनिया में भयानक है। यहाँ पर सीए के थ्रू बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जेन्युइन नागरिकता देने की जरूरत है। जैसे अफगानिस्तान से कुछ लोग आए हैं, पाकिस्तान से कुछ आए हैं, उन्हें जेन्युइन क्या है देना चाहिए। लेकिन जब भी किसी चीज पे राजनीतिक हो जाएगा ना तो कोई योजना सफल नहीं हो पाएगी यहाँ पर। तो कुछ चीजें इसमें जेन्युइन है बट इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है जिस मीडिया के थ्रू। अब मीडिया क्या है आपको जानते करते हैं क्या, सबको कुछ आता जाता तो है नहीं यहाँ। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने असम में लचित बोरफुकन की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? 125 फीट। ये अहोम राजा थे। कौन थे?
अहोम राजा, मुगलों को हरा दिया था इन्होंने, अहोम डायनेस्टी थी। असम की अहोम डायनेस्टी किसी को अपने एरिया में जीतने ही नहीं दिए थे, क्योंकि ये जंगल, बरसात, पानी, कीचड़, हर जगह लड़ने में बहुत माहिर थे। असम के एरिया के पहाड़ों पे भी लड़ लेते थे, और मुगलों की सेना जो थी वो इस सब मामलों में नहीं लड़ पाती थी, इस वजह से अहोम नहीं जा पाए। कुछ बिहार, ये सब एरिया जो था वहां पर वो मुगलों की सेना पहुंची थी, लेकिन यहाँ से जब हुआ मीर जुमला, कौन थे? मीर जुमला। तो मीर जुमला कुछ बिहार के आगे असम तक नहीं पहुंच पाया। असम जो स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्टिंग होता है यहाँ पे कुछ बिहार के बाद से, सिलीगुड़ी, कुछ बिहार, ये सब के बाद से ही क्या चालू होगा? असम, असम चालू होता है। तो मीर जुमला वगैरह को हरा दिए थे। 125 फीट ऊंची प्रतिमा है, बहुत बहादुर असम के अहोम राजवंश के योद्धा होते थे। लचित बोरफुकन, ऑप्शन नंबर ए, 125 फीट। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किशोर मकवाना, किशोर मकवाना, किशोर मकवाना को बनाया गया है। अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है किशोर मकवाना को, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल खिलाड़ी किसने जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस का है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। बेचारे सबसे नंबर नहीं लिखा रहा है, लिखा गया। कोकिला बेन, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सातवीं सातवीं संतोष ट्रॉफी 2024 किसने जीता? सर्विसेज। कौन टीम जीती? सर्विसेज। सर्विसेज टीम जीत गई थी यहाँ पे। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज जीता। कौन जीता? संतोष। सर्विसेज ने गोवा को हराकर प्रतियोगिता की 7वीं बार जीता है। 7वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन सर्विसेज ने अरुणाचल प्रदेश के जिले संतोष ट्रॉफी फाइनल हुआ, 1-0 से क्या कर दिया? हरा दिया। अगला, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बाबू? देवेंद्र झंझारिया, देवेंद्र झंझारिया को। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झंझारिया। पैरा ओलंपिक जो होता है वो दिव्यांग लोगों के खेल होता है, उसमें किसी के हाथ नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, तो उन्हीं लोग का ये क्या होता है? गेम होता है। किसी के पैर ही नहीं है तो उस सब में बहुत ज्यादा ये सब गेम, जैसे कोई आर्मी से एक पैर ही नहीं है, वहां पे कारगिल की लड़ाई में से बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो वो लोग इसमें जा सकते हैं पैरा ओलंपिक में। समझा गया? गुजरात में अब ओलंपिक की तैयारी हो रही है, देखिए कौन सा ओलंपिक लेके आ रहे हैं लोग वहां पर। अगला ओलंपिक जो भारत में होगा ना, वो गुजरात में होगा। हाँ, बिहार में भी होगा खेल वगैरह, गुल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, जैसन देवता वैसन पूजा। हाँ, हम लोग के यहाँ होगा कि नहीं होगा? रस्सी खींच, 5 गो तक रस्सी खींच रहा है, वो में कैमरा मैन परेशान है। आगे बढ़ दे। अगला, किस राज्य यूनियन टेरिटरी ने पशु तस्करी को रोक ले ऑपरेशन कामधेनु? ऑपरेशन कामधेनु किसने चालू किया है? जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर। कामधेनु गाय किनकी थी जी? कामधेनु परशुराम जी की थी कि उनके उनके नहीं जी,
कामधेनु गाय से कोनो काम होता था करा देती थी, कितनों लोग का भोजन बनाना हो ये हो। हाँ वशिष्ठ जी के ऐसे था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया गाय थी। आगे बढ़े तो तस्करी को रोक लगाने के लिए बनाया गया। तस्करी के मामले में देखिए भारत में गाय बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ पे, और तस्करी करके इसे बांग्लादेश में पहुंचा दिया जाता है, बांग्लादेश में पहुंचा देते हैं। अब बांग्लादेश से क्या हो जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। वर्ल्ड में ना बीफ का डिमांड बहुत ज्यादा है, और भारत इसमें एक्सपोर्टर कंट्री के टॉप लिस्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पर। वर्ल्ड जैसे यूरोप कल्चर हो गया, अमेरिकन कल्चर हो गया, यहाँ पर पिग के मीट और बीफ का खपत बहुत ज्यादा होता है, तो भारत में उतना ज्यादा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, गौ तस्कर वगैरह होंगे, सब धीरे धीरे हिलाते हिलाते जाएंगे सब बांग्लादेश बॉर्डर पे, वहां पे कुछ सेटिंग उटिंग होगा, इन सब का घुसा देगा सब बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद से निर्यात हो जाता है यहाँ पे। वरना इतना छोटा बांग्लादेश, उसके बाद अपने गाय भैंस ज्यादा नहीं है, सब निर्यात कहाँ से कर देगा वहां पे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तस्करी पे रोक लगाने के लिए ये योजना को लाया है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, हाल ही में सीवीसी के सतर्कता आयुक्त एएस राजीव, सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, एएस राजीव को। अब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को मुख्य सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष है वो। इसमें कौन है, सतर्कता आयुक्त कौन है, एएस राजीव। अब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये अध्यक्ष हैं, श्रीवास्तव। सीवीसी श्रीवास्तव, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और उसके सतर आयुक्त कौन है, एएस राजीव। ये सरकारी कर्मचारी जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे डीएम, एसपी, कमिश्नर, ये सब पे जांच करना है तो जाके थाना में कंप्लेन कीजिएगा कि हमारे यहाँ का एसपी ठीक नहीं है। थानेदार पहले ही आप ही को कहेगा कि पगला तू नहीं केकरा के बात कर रहा है, तू एसपी साहब की बात कर रहा है। आपको लगता है कि एफआईआर लिख पाएगा? यस कुमार, निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 34%। 14 मार्च को नदी दिवस मनाया जाएगा। थीम क्या था, वाटर फॉर ऑल, थीम वाटर फॉर ऑल। कल टेस्ट, आपका टेस्ट कितने बजे से कल? मैगजीन आप लोग होली की छुट्टी में रहेंगे लोग तो ऑनलाइन पढ़ा देंगे।